उत्तर प्रदेश के मेरठ में विभिन्न श्रमिक संगठन और मजदूर यूनियन ने केंद्र सरकार की श्रम नीतियों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर मजदूर विरोधी नीतियां लागू करने का आरोप लगाते हुए चारों श्रम संहिता और VBGRAMG कानून को रद्द करने की मांग की। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने 21 नवंबर 2025 को 4 श्रम संहिता लागू किया जो मजदूर हितों के खिलाफ है। साथ ही राष्ट्रीय श्रम शक्ति नीति 2025 जारी करने को भी श्रमिक अधिकारों में कटौती की दिशा में कदम बढ़ाया। संगठन का कहना है कि 19 दिसंबर 2025 को मनरेगा से संबंधित प्रावधानों में बदलाव कर उसे VBGRAMG कानून में परिवर्तित किया गया है, जिसे सरकार मजदूरों के हित में बताकर प्रचार कर रही है, जबकि हकीकत में इससे ग्रामीण मजदूरों के रोजगार अधिकार प्रभावित होंगे। साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जिससे गरीब और मेहनतकश वर्ग पर सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपने फैसले वापस नहीं लिए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शनकारी जिलाधिकारी कार्यालय से आगे बढ़े, लेकिन प्रशासन ने उन्हें गेट पर ही रोक लिया। वहीं प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात रहा और प्रदर्शन शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। मेरा नाम उत्कर्ष है। मैं मजदूर संघर्ष संगठन के मेरठ का जिलाध्यक्ष। आज हम लोग ऑल इंडिया स्ट्राइक कॉल है 10 ट्रेड यूनियन का और साथ में मासा, संयुक्त किसान मोर्चा और किसान एकता केंद्र, जिनकी कुछ मांगे हैं, जैसे 4 श्रम संहिता, किसान के जो नए बिल आ रहे हैं उनके विरोध में जो सरकार ने नवंबर में 4 श्रम संहिता लागू की, तब से हम उसका विरोध कर रहे हैं और आज भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। मेरठ के मजदूरों की भी स्थिति बहुत खराब है। इसके अलावा पूरे देश में आज अलग अलग जगह पे मजदूर आंदोलन या हड़ताल का आह्वान किया गया, तो उसी का समर्थन देने यहाँ पर हम लोग शांतिपूर्वक ज्ञापन देने आए हैं और आज हमें यहाँ पर अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ज्ञापन देने के लिए हम गुजारिश कर रहे हैं लगातार कि आए DM साहब और ज्ञापन लें और हमें 10-15 मिनट का अपनी बात रखने का वक्त दें। क्या क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे हैं, एक तो 4 श्रम संहिताएं वो तुरंत रद्द करो। आज की महंगाई के हिसाब से जो मजदूरों की तनख्वाह है वो 1 महीने की 30,000 कम से कम होनी चाहिए। उनको फिक्स्ड यानी कि परमानेंट नौकरी, पेंशन, आवास, इन सब की गारंटी हो, क्योंकि आज किसी भी प्राइवेट सेक्टर में किसी भी तरीके का कोई रोजगार का गारंटी नहीं है। आज न बीमा न कुछ सुविधा। और इस लेबर कोड में एक और नियम लाया है जिस बहुत ही घातक है, जिसमें 300 से कम अगर किसी फैक्ट्री में मजदूर है तो उनको मालिक को छूट है, कभी भी निकाल सकता है, कभी भी रख सकता है। तो इस तर्ज पे कम से कम 90% ऐसी कंपनियां हैं जो पूरे भारत में जो मजदूरों इस कानून के तहत ही नहीं आएंगे, तो 90% मजदूरों का क्या होगा, ये सवाल है। इस तरह की कई सारी पूरी नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखो, हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम 14 दिसंबर को भी पिछले साल ही, ठीक है, बड़ी व्यापक तौर पे हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पे धरना दिए थे। अगर हमारी मांगे बार बार कहने के बाद भी पूरी नहीं होंगी तो अभी कुछ लोग आए हैं, आगे आएंगे और हम और भी बड़ी कार्रवाई करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होंगे और इसको वापस लेने के लिए हर तरीके का कदम उठाएंगे जो हम कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से।